अपने बेटे की याद में एक मां तड़प रही है। मदन मोहन झा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, वो यहाँ पे परिवार से मिलने आया है और देखिए कि क्या हालात है, किस प्रकार से जो आरा की पुलिस है उसने फर्जी इनकाउंटर किया और इस पूरे प्रकरण को लेके और निश्चित रूप से उन पर मर्डर का केस चलना चाहिए और एकदम सिर्क से सिर्क उनको सजा होनी चाहिए। इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं जो क्राइम करेगा, और जो यहाँ क्राइम किया है, जो पुलिस के द्वारा क्राइम हुआ है, उसके विरुद्ध में वो क्या कार्रवाई करते हैं देखना है मुझे। देखिए हमारी मौजूदगी बिलौटी गांव में है, भरत भूषण तिवारी के घर पर है और इस घर में दुखों का पहाड़ टूटा है। जिस प्रकार से भरत तिवारी की इनकाउंटर किया गया है, उसके बाद देखिए कि किस प्रकार से इस घर में लगातार भरत तिवारी की जो मां हैं वो रो रही हैं, बगल में उनके भाई चंदन तिवारी जी हैं और किस प्रकार से मां के जो आंसू हैं वो रुक नहीं रहे हैं। लगातार घटना के कई दिन बीत जाने के बाद लगातार अपने बेटे की याद में एक मां तड़प रही है। मदन मोहन झा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, वो यहाँ पे परिवार से मिलने आया है और देखिए कि क्या हालात है, किस प्रकार से जो आरा की पुलिस है उसने फर्जी इनकाउंटर किया और इस पूरे प्रकरण को लेके लगातार हर दल के जो नेता हैं, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या अश्वनी चौबे हो, उन्होंने कार्रवाई की मांग रखी और उसके बाद से लगातार भरत तिवारी के साथ जो आरा पुलिस ने जो काम किया है, पूरे पुलिस सिस्टम को जमकर कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है और इस पूरे कड़ी में लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। किस प्रकार से एक मां पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, लगातार परेशान हैं। मदन मोहन झा जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो यहाँ पे बिलौटी गांव पहुँचे हैं, भरत तिवारी के घर पे पहुँचे हैं और किस प्रकार से पूरा जो प्रकरण हुआ है, पूरा जो मामला हुआ है, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है और इस पूरे मामले में पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने इसको लेके एक चूक भी मानी थी और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि काफ़ी दर्दनाक तस्वीर, दुखदायी तस्वीर। और एक माँ जो अपने बच्चे को यानी भरत तिवारी को काफ़ी नाजों से पाली थी, काफ़ी हर दुख सहकर कहीं ना कहीं उसे पालने का काम किया था और वो बेटा आज उनके बीच नहीं है। इस मरे हुए सिस्टम ने, इस हैवानियत सिस्टम ने एक माँ के कोख को खाली करने का काम किया और देखिए कि तमाम जो यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, तमाम लोगों के पहुँचने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है और किस प्रकार से माँ के आंसू को कहीं ना कहीं पोंछा जा रहा है और किस प्रकार से अपने कलेजे के टुकड़े को उन्होंने खोने का काम किया। साफ तौर पे कह सकते हैं कि काफ़ी दर्दनाक तस्वीरें हम आपको बिलौटी गांव से दिखा रहे हैं कि लोगों का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं बदस्तूर जारी है। मदन मोहन झा यहाँ पे पहुँचे हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए हर समाज का जो तबका है वो एकजुट हुआ है और इस पूरे प्रकरण में जो भी पुलिसकर्मी संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। लगातार कार्रवाई की जाए और ऐसी तस्वीरें जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पूरे मामले में सम्राट पुलिस की सरकार की पोल खोलते नज़र आ रही है। पूरा सिस्टम इस पूरे मामले के बाद मौन है। मदन मोहन झा जी हमारे साथ है। सीधे तौर पे भरत तिवारी के बैकग्राउंड की बात कर ली जाए तो भरत तिवारी पूरे इस गांव के समस्याओं को लेके आवाज़ बुलंद करता था। हर एक मुश्किलों में, लोगों के दुख सुख में खड़ा रहता था। जमनिया गांव में जो बाढ़ आता था उसमें कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछता था और जिस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ है जमनिया गांव में, जिस प्रकार से हर साल बाढ़ का दंश पूरा जमनिया गांव झेल रहा था और
वहाँ पे जो समस्याएं थी जमनिया गांव में, जो हजारों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में लोग डूब जा रहे थे, उसी को लेके साफ तौर पे देखिए मदन जी, काफ़ी दर्दनाक घटना हुई है जमनिया गांव, जो पूरा हजारों की संख्या में जो लोग डूब जाते, जो लोग मदन मोहन जी, लोग जो डूब जाते थे, सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि ये काफ़ी दर्दनाक घटना है। दर्दनाक घटना है और उसके बाद हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मदन मोहन जी क्या कहेंगे किस प्रकार से ये पूरा प्रकरण हुआ है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, किस प्रकार से दोषी जो पुलिस वाले हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाए? और निश्चित रूप से उन पर मर्डर का केस चलना चाहिए और एकदम सिर्क से सिर्क उनको सज़ा होनी चाहिए। इस बात के लिए सस्पेंशन और ट्रांसफ़र ये तो कोई सज़ा है नहीं। जिस तरह से आप मर्डर के लोगों के साथ सलूक करते हैं, क्रिमिनल के साथ सलूक करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं जो क्राइम करेगा, और जो यहाँ क्राइम किया है, जो पुलिस के द्वारा क्राइम हुआ है, उसके विरुद्ध में वो क्या कार्रवाई करते हैं देखना है मुझे। आपको लगता है इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा सम्राट चौधरी की सरकार में, जिस प्रकार से इस पूरे फेक इनकाउंटर को लेके जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया? देखिए, मैंने बहुत लोगों से बात किया है, चाहे वो दल के हों, चाहे दल के हों या दल से बाहर के हों, कोई भी लोग इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और जानते हैं सभी लोग ये दुखद है और ये गलत हुआ है। इनकाउंटर है ना, आपको लगता क्या है? 100% है, लगना क्या है इसमें? इस पूरे मामले में किस प्रकार से जांच की मांग आप कह रहे हैं? इसमें तो जांच का कोई गुंजाइश ही नहीं, इसमें जांच का कहाँ गुंजाइश है? सब चीज़ सामने है, सभी चीज़ वीडियो है। कर्मियों पर कड़ी से कड़ी सजा मिले बिल्कुल होनी चाहिए और इनके फ्यूचर के बारे में निश्चित रूप से जो यहाँ पहले भी पदाधिकारी रहे हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। जो कोई एसपी रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं, वो लोग भी हमको बताए हैं इनके बारे में, जो ये सामाजिक काम के लिए बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में लड़ाई लड़ते थे। मैं समझता हूँ न वो विक्षिप्त थे और न ही क्रिमिनल थे। तो जो एक आम नागरिक के साथ जो सलूक किया गया है सरकार के द्वारा या यहाँ के प्रशासन के द्वारा, मैं समझता हूँ जिसमें जांच की कोई गुंजाइश ही नहीं। सजा मिले तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए बिना जांच के। चलिए, सीधे तौर पे मदन मोहन झा थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि किस प्रकार से सम्राट चौधरी की पुलिस ने जो कार्य किया, इनकाउंटर किया, पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, आरा।